वेलकम टू अवधूत नगरी आईएएस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में ज्योग्राफी के 6 क्लास का चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, इस चैप्टर के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें काफी चीजों को हमने जाना था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, उसके साथ सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, फुल मून नाइट किसे कहा जाता है, न्यू मून नाइट किसे कहते हैं। साथ ही ये भी जाना था कि स्टार्स क्या है, उनकी लाइटिंग खुद की कैसे होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। नक्षत्र मंडल मतलब कॉन्स्टोलेशंस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। प्लैनेट्स, ग्रह क्या है, जैसे कि अर्थ जो है हमारा एक प्लैनेट है जिस पर हम सरवाइव करते हैं। तो इसी टाइप से बाकी के प्लैनेट के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीजें हैं, आज हम इस सेकंड लेक्चर में करेंगे। और इसके अलावा हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या जाना था, एस्ट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स क्या है, गैलेक्सी किसे कहते हैं और यूनिवर्स क्या है। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा सेकंड पार्ट है, प्लैनेट्स। जैसे कि प्लैनेट्स के अंदर आप सभी जानते हैं, जो प्लैनेट्स है कुछ इस टाइप से होते हैं सीरियल वाइज। पहला जो प्लैनेट है हमारा गाइस, मरकरी है। कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। दूसरा जो प्लेनेट है वेनस। मरकरी को गाइज हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे हम बुध ग्रह कहते हैं। वेनस को हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अर्थ जो है ऑलरेडी जानते हैं, हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और मार्स आपका जो हो गया मंगल हो गया। जुपिटर जो हो गया वो बृहस्पति ग्रह हो गया। सैटर्न जो हो गया आपका शनि हो गया। यूरेनस गाइज हो गया अरुण। और आपका नेपट्टून गाइज हो गया वरुण। गाइस जी, वो 8 प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, घूमते रहते हैं, रेवोल्यूशन अपना पूरा करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन जानेंगे कि ये प्लैनेट्स हैं क्या। आखिर कौन सा प्लैनेट जो है सबसे छोटा है साइज के आधार पर, मतलब यानी कि आकार के आधार पर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है ये भी जानेंगे हम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है ये भी जानेंगे, ठीक है। कहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है अर्थ के अलावा, वो भी हम सीखेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या है, इनर प्लेनेट क्या है, आउटर प्लेनेट क्या है। ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के चैप्टर में। तो आइए, प्लैनेट्स को शुरू करने से पहले मैं आज आपको बताता हूँ सबसे पहले तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या है। गाइस, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट उन प्लेनेट को कहते हैं जो सॉलिड है, जो सूर्य के ताप को एक तरह से सहन कर सके, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर की साइड है। इसी इन्हीं प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के आपके इस साइड में है, ठीक है, मतलब राइट साइड में है, उसको हम किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं? गैसियस प्लैनेट के नाम से, ठीक है। याद रखें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को ही हम लोग इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को ही हम लोग इनर प्लैनेट मतलब आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो गैसियस प्लैनेट है, इन्हें हम आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। आउटर प्लैनेट का मतलब होता है कि बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता क्या है, या गैसियस प्लैनेट कौन से। गैसियस प्लैनेट गाइस वो प्लैनेट जो गैसों से बने हैं, ठीक है। ये जो 4 प्लैनेट है आपके लास्ट के, ये गैसियस प्लैनेट है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है, गैसियस प्लैनेट क्या है, या इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है, ये चीजें हमने अब देख लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इनर प्लैनेट के। सबसे पहला जो प्लैनेट है मरकरी। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। इसके बारे में हम देखते हैं, इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं और इसके कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है इसके बनावट, मतलब इसका नाम कैसे पड़ा वो बताया जा रहा है। आप पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए ध्यान से, इसके बारे में फिर मैं आपको आराम से बताऊंगा तसल्ली बख्श क्या क्या चीजें जो आपको याद रखनी, कौन सी चीजें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
जैसे कि नाम सभी ने देखा कि इस प्लेनेट का नाम क्या है, मरकरी प्लेनेट। और कौन सा प्लेनेट है, ये हमारा पहला प्लेनेट है गाइस। इसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, उन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए 3 मेन लेयर होती है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में, कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। हमारी पृथ्वी का भी है, ठीक है। तो वही चीजें है, इसी कारण इसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की ये पहचान है कि इसमें 3 चीजें। क्लिप को आप थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे, आपको चीजें काफी कुछ समझ में आएगी। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पर बताऊंगा कि क्या चीजें है या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए सिरिंक भी हो रहा है, आयरन कोर जो है वो धीरे धीरे कूल हो रहा है, ठीक है। और लगभग 4.4 मील तक कूल हो चुके हैं, मतलब कहे तो 7 किलोमीटर तक है। ठीक है, काफी चीजें हैं इसमें। देखिए अब इस प्लेनेट के बारे में आप लोगों ने काफी चीजें देख भी लिया, और मैं अब आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। याद रखने वाली बात क्या है गाइस, याद रखने वाली पहली बात आपका है, ये कौन सा प्लेनेट है, फर्स्ट प्लेनेट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि ये आपका फर्स्ट प्लेनेट है, ठीक है, पहला ग्रह। दूसरा पॉइंट गाइड गाइस ये हो गया, सॉरी, कि ये सबसे छोटा ग्रह है गाइस, सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो उन चीजों को याद रखिए। तीसरा पॉइंट जो है गाइस, यहाँ पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कोई एटमोस्फेयर नहीं, इसी कारण तो हम यहाँ रह नहीं सकते। अगर एटमोस्फेयर होता तो शायद कुछ चांसेस होता, लेकिन यहाँ पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है। और एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना गाइस, अगर दिन के तापमान की मैं बात करूँ डे टाइम में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है डे टाइम का, वो लगभग 800 डिग्री, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और सेल्सियस में अगर मैं बात करता हूँ तो अबाउट 430 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। और यही टेम्परेचर अगर मैं नाइट टाइम की बात करता हूँ, तो नाइट टाइम में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और -290 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में अगर इसे मैं बात करता हूं तो 180 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सोच सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम कैसे पड़ा, इसका मैंने बताया, रोमन गॉड जो है ना, मतलब यानी कि रोमन गॉड मरकरी है, उन्हीं के नाम पर इस प्लेनेट का नाम पड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि नेम्ड ऑन रोमन गॉड मरकरी। पांचवा पॉइंट, इनका नाम कैसे पड़ा, नेम्ड ऑन रोमन गॉड, रोमन गॉड जो है मरकरी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा, ठीक है। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस, सूर्य से जो इस ग्रह की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो डिस्टेंस हमारा 69.013 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर, इतना दूर है ये सूर्य से, ओके। अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन और रोटेशन मेरे हिसाब से आप लोग भली भांति समझते होंगे कि रेवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है। देखिए रेवोल्यूशन तो है जैसे कि वो सूर्य की चारों तरफ, सूर्य का राउंड, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रह है, ये हमारा सूर्य है, बीच में सूर्य है, और इसके चारों तरफ ऐसे ग्रह रोटेट करते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों तरफ, इसी को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन जो है, ये अपना एक रेवोल्यूशन जो पूरा करता है वो 88 डेज में, 88 डेज में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। और एक खुद के एक्सिस पे वहीं पर घूमना, ठीक है, घूमते घूमते ऐसे चक्कर काटना, ठीक है। तो खुद के एक्सिस पे ये जो घूम रहा है ना गाइस, ये जो घूम रहा है, रोटेशन जो कर रहा है, ये 59 डेज, मतलब अर्थ का जो 59 दिन होता है, उतने दिन में ये एक चक्कर अपने एक्सिस पे पूरा करता है। ये चीज आप याद रखें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा और बच गया गाइस, वो क्या है, वो ये है कि हम लोग इसे इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया था ये चीज, तो इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं इस ग्रह को, ठीक है। तो ये चीज देख लिया।
एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो इसका है, इस पे गाइज कोई चंद्रमा नहीं है, इसका कोई अपना मून नहीं है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है गाइज जो आप लोगों को मरकरी से रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 8-9 पॉइंट बताए, इन चीजों को आप लोग एक बार देख लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ जिसका नाम है वेनस या वीनस भी कहते हैं कई लोग। देखिए पहले आप लोग इसका नाम कैसे पड़ा। इसका नाम प्यार की देवी के नाम पे पड़ा था वैसे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, कुछ चीजें हैं जो इस आपको क्लिप में शेयर की गई, वीडियो में आपको शेयर की गई इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगा, पहले उन चीजों को देखिए। दिख रहा है कि जैसे दूसरा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट है, दूसरा है, पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक है। अगर मैं बात करूं ना वेनियस की, तो ये रेडियस 95% ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का 95%, मतलब पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है कहने का मतलब। ठीक है, इसमें भी आयरन कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, तीनों चीजें पृथ्वी की तरह। ठीक है, और मिलता जुलता है। यहाँ पे भी वोल्केनो है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, वोल्केनोज है। काफी चीजें देखिए शेयर की गई है आप लोगों के साथ, चीजों को समझने की एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें क्या है या कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद। देखिए बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रेशर है ना गाइस, सी समुद्री लेवल से लगभग 90 गुना ज्यादा होता है, 90 टाइम ज्यादा होता है यहाँ का प्रेशर गाइस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा होगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है 880 डिग्री फारेनहाइट, 470 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट प्लेनेट। देखो सारी चीजें आपके सामने लगभग पिक्चर में शो की जा रही है, वीडियो में शो की जा रही है। चीजें अगर आप लोग देख ले तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ पृथ्वी से ठंडा होता है, तो यही चीजें थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी चीजें जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं जो आपको याद रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है कि एक तो ये दूसरा प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है, ये आपका सेकंड प्लेनेट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है ये सेकंड प्लेनेट, पता है ये तो ऑलरेडी। एक और पॉइंट है जो हर में रिपीट हो रहेगा, इनर प्लेनेट। ठीक है, इनर प्लेनेट है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ये हमारा इनर प्लेनेट है। ओके, तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है भाई, अभी पिक्चर में आप लोगों ने देखा था, वीडियो में देखा था, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे ग्रह जो भी गर्म है ना, सबसे गर्म प्लेनेट की अगर मैं बात करूं हॉटेस्ट की सोलर सिस्टम में, तो यही प्लेनेट है जिसका नाम वेनस है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है गाइस, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मतलब कि भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ के तारे के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है वेनस है। और मैंने बताया जैसे कि ये अर्थ से थोड़ा सा स्लाइटली, स्लाइटली मतलब होता है क्या, थोड़ा सा ही, स्लाइटली स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, और ठीक है, और ये जो रोटेशन अपना करता है, ये इसकी जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस पे गाइस, वो कैसे करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और ये पृथ्वी के नजदीक है, तो इसी के कारण इसे अर्थ ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, क्यों, काफी चीजें हैं भाई पृथ्वी से मिलती जुलती हुई, इसीलिए इसी कारण इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के एटमोस्फेयर में अगर मैं बात करूं तो एटमोस्फेयर यहाँ का थिक लेयर का है, मतलब काफी थिक लेयर है, मोटी परत है। ठीक है, और उसमें क्या है, वो जो है उसमें CO2 की ज्यादातर मात्रा है, एक्चुअली मैं बात बताऊं तो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी चीजें, और CO2 की ज्यादा मात्रा है ना, तो ये CO2 क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है गाइस। अब कोई चीज एब्जॉर्ब होगी, हीट को और खींचेंगे तो वहां क्या, गर्मी तो बढ़ेगी ना। इसी कारण ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, इसी कारण ये सबसे गर्म प्लेनेट है। और यहाँ के मैं अगर टेम्परेचर की अब बात करता हूँ तो कितना आ गया था हमारा, 880 डिग्री फारेनहाइट, मतलब सेल्सियस में मैंने कितना बताया था, ये
471 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है, तो काफी चीजें। और इसका नाम किसके ऊपर पड़ा था ये भी बताया मैंने, रोमन की देवी थी, रोमन गॉडेस थी, देवी थी। ठीक है, रोमन गॉडेस ऑफ लव, प्यार की रोमन देवी थी। ठीक है, उनके नाम पर ही इस ग्रह का नाम पड़ा। ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, देखो सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जा रहा, चमकीला हो गया तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट हो गया। ठीक है, और अब कुछ चीज और रह गई, एक दो पॉइंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा पॉइंट रह गया हमारा? एक तो ये कि इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यानी कि आपके सूर्य से इसकी दूरी। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी, अगर सूर्य से मैं इसकी दूरी की बात करता हूं तो गाइस 108.82 मिलियन किलोमीटर, याद रखें 108.82 मिलियन किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है। अब देखो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो मैंने बता दिया था ना क्या होता है। तो रेवोल्यूशन जो ये पूरा करता है 224.7 डेज। पृथ्वी हमारी रेवोल्यूशन कितने में पूरा करती है? 365 दिनों में, 365 डेज में। और ये कितने दिन में? 224.7 डेज में। अब रोटेशन, रोटेशन भी मैंने आपको गाइस बताया तो था क्या है भाई, अपने एक्सिस पे घूमना, रोटेट करना। तो ये क्या है, रोटेशन जो है 243 डेज, मतलब कि 243 दिन में ये एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा करता है। तो गाइज यही वो चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर इतनी सारी चीजें आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर वेनस प्लेनेट के बारे में हमने जान लिया कि वेनस प्लेनेट क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी पृथ्वी है, सभी जानते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं पहले, देखिए आप लोग समझिए इन चीजों को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है। जीवन दायिनी ग्रह, या जहां पर लाइफ को सरवाइव किया जा सकता है, जीवन यापन किया जा सकता है, हमारी पृथ्वी, हमारा घर। किसके नजदीक है? शुक्र के, वेनस के। आज के अर्थ की बात बताई जा रही है कैसा है, उसका सॉलिड इनर कोर है, लिक्विड आउटर कोर है, और सिलिकेट के मेंटल है, रॉकी क्रस्ट है उसमें। देखिए इमेज में देख रहे होंगे आप लोग कि तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा ग्रह है, और कितनी दूरी है? 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, और कोल्ड गैस जाइंट लास्ट के हो गए, और अंदर के ये इनर प्लेनेट हो गया। मरकरी आपका पहला प्लेनेट था, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका था, जिसके बारे में वीनस की सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। जीवन दायनी ग्रह, आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, पानी है, पानी की प्रचुर मात्रा है, और इतनी है कि 71%, इसी कारण इसका रंग भी नीला दिखाई देता है अगर आप स्पेस से इसे देखते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए इसके बारे में अब जानने के लिए कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है, तो उन चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो गाइज ये ही याद कर लो आप शुरू के 4 प्लेनेट के लिए। इनर प्लेनेट क्या है? ये इनर प्लेनेट। ठीक है, और सीरीज अगर याद है तो ये आपका कौन सा प्लेनेट हो गया? थर्ड प्लेनेट गाइस हो गया। ठीक है, कौन सा प्लेनेट हो गया? थर्ड प्लेनेट। देखिए ये वो प्लेनेट है जहां से मून स्टार हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ग्रहों के चांद शुरू हो जाते हैं। थर्ड प्लेनेट के साथ ये हमारा ऐसा प्लेनेट है जहां पर हम लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जीवन यापन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लाइफ सरवाइव क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्लेनेट जो है गोल्डी लोक जोन में है। अब ये गोल्डी लोक जोन क्या है?
मतलब एक ऐसा जोन ना तो ज्यादा ना तो गर्म हो, ठीक है, और ना ही ठंडा हो, ठीक है। तो मतलब रहने योग्य जगह होता है, ऐसे जगह को हम गोल्डीलॉक जोन के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं कि 71% हमारे पृथ्वी पर, कई जगह 70% भी लिखा है कि पानी है, और इस पानी के कारण स्पेस से देखने पर इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग अभी भी चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो इसी कारण इसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, इसी कारण हम इस किस प्लेनेट के नाम से, पानी के कारण ही इसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बताया ना अभी आपको कि यहीं से इसके चांद शुरू हो जाते हैं, तो एक मून हो गया भाई, हमारी पृथ्वी का एक मून है, सभी जानते हैं, ठीक है। अब सूर्य से अगर इसकी दूरी की मैं बात करूंगा, इस सूर्य से अगर डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 150.56 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये सूर्य से इसकी दूरी है। अब देखो, रोटेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, इन दोनों में अंतर क्या है बता चुका हूं मैं। तो जो रोटेशन पूरा करता है, मतलब अपने एक्सिस पे जो ये रोटेट करता है, वो 24 घंटे, एक्चुअल अगर टाइमिंग की बात करूं तो वो होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे 24 घंटे कहा जाता है, ठीक है। और रेवोल्यूशन, सूर्य के चारों तरफ भी तो घूमता है ना, ठीक है, तो वो कितने दिन में, 365 डेज में, सॉरी, 365 डेज। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आप लोग देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेनेट की तरफ गाइस। अगला प्लेनेट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगला प्लेनेट हमारा कौन सा है, अर्थ के बाद हमारा आ जाता है मार्स, ठीक है। मंगल ग्रह कहा जाता है गाइस, लाल लाल दिखता है इसलिए इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, देखो लाल दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसे रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। लाल क्यों दिखाई देता है, आयरन के कारण, ठीक है, आयरन के कारण, आयरन मैग्नीशियम के कारण इसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। तो देखिए, पहले वीडियो क्लिप को देखिए, आपको कुछ चीजें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर की गई है, देखिए ध्यान से, कब बना था, 4.5 बिलियन साल पहले, ठीक है। कौन सा प्लेनेट है ये, चौथा प्लेनेट है, फोर्थ प्लेनेट है, ठीक है। और नंबर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, पहला सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी, और ये उसके बाद कौन सा है आपका, मार्स है। रेड प्लेनेट बता चुका हूँ, ये भी सोल, इसमें भी कोर में आयरन निकल सल्फर का इसका कोर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सोलर वाइंड चलती है guys, ठीक है। इसका मेंटल जो है सिलिकेट मिनरल से बना हुआ है, देखो, कोर, मेंटल, क्रस्ट, सॉलिड वाले में तो मैंने बताया था ना टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के फीचर्स, तो वो इसके बारे में यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, इस वीडियो में आपको समझाया गया है। अब हम चलते हैं अपने इस प्लेनेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, याद रखने वाले प्लेनेट, एक चीज ये देख लीजिए उनसे बताने से पहले, ओलंपस मॉन्स है जो इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसका क्या मतलब, यानी कि सोलर सिस्टम का आप कह सकते हो हमारे बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में यहाँ का जो ये है वोल्केनो है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो चीजें याद रखने वाली चीज है, काफी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीजें आप लोग यहाँ पर इमेज में, वीडियो में देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक है, या जो है वहां पर गए हैं जिसने सूचना को एकत्रित किया है, जानकारियों को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है इस प्लेनेट में। देखिए, इस प्लेनेट में अगर पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो गाइज वो क्या है आपका, पहला पॉइंट यही है, ठीक है, कि ये चौथा प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है ये, फोर्थ प्लेनेट है, ठीक है।
ये चीज आप लोग याद रखें कि ये कौन सा प्लेनेट है, फोर्थ प्लेनेट है। और उसके बाद अगला प्लेनेट कौन सा है, ये मतलब इंपॉर्टेंट कौन, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। पहला तो हो गया आपका फोर्थ प्लेनेट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, फोर्थ प्लेनेट, दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तीसरा मैंने बताया था कि इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी तो जाना जाता है, ठीक है। चौथा इनर प्लेनेट, ये तो मैंने कहा था ना सभी प्लेनेट के लिए, ये तो रट ही लो आप कि ये इनर प्लेनेट है। इनर प्लेनेट मतलब आंतरिक ग्रह हो गया। पांचवा, ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या हो गया गाइस, बताइए। देखिए अब पांचवा पॉइंट जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको क्या बताना है कि मार्स जो आपका है, जो मतलब यानी कि मंगल ग्रह है, उसके चंद्रमा कितने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि पृथ्वी के चंद्रमा है, हमारा एक चंद्रमा है, तो यहाँ पर जो दो है, इसके जो चांद की बात करूं तो वो मून जो है वो दो है, कितने हैं, दो है। और वो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका हो गया फोबोस और एक हो गया आपका डीमोस। ये आपको याद रखना है, ये जो चांद है इनके, इसके मून जो है वो आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वो थिन एटमॉस्फेयर है, काफी थिन है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है, एवरेजन टेम्परेचर मैं बता देता हूँ, यहाँ का एवरेजन टेम्परेचर जो है -80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करूँ तो -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको वीडियो के टाइम में बताया था कि लार्जेस्ट वोल्केनो जो है वो यहीं पर पाया जाता है, लार्जेस्ट वोल्केनो जिसका नाम क्या है आपका, ओलंपस मोन्स, ओलंपस मोन्स, वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सूर्य से इसकी दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी है, 247.93 मिलियन किलोमीटर गाइस, मिलियन किलोमीटर। अब इसके भी रोटेशन और रेवोल्यूशन को देख लेते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रोटेशन पूरा होता है गाइस, वो पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा, 24 घंटे, 24 आवर एंड 37 मिनट गाइस, ठीक है। और रेवोल्यूशन की बात करूं तो ये जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है, तो ये 687 डेज में ये अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, ठीक है। तो ये हो गया मार्स के बारे में जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्लेनेट की तरफ। हमारा मार्स के बाद, वैसे तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो हम चलते हैं अपने जुपिटर की तरफ, ठीक है। तो जुपिटर के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पहले देख लीजिए, चीजें आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन इसमें भी शेयर की गई है, वीडियो में ऐसा नहीं है, वीडियो में काफी चीजें हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अलग से करने की जरूरत है ही नहीं। चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है वीडियो में कि ये कौन सा प्लेनेट है गाइस, पांचवा प्लेनेट है, ये कौन सा प्लेनेट है, पांचवा प्लेनेट है। और इसमें बात करूं तो 318, 318 कह रहा हूँ सॉरी, 1300 पृथ्वी आ सकती है इसमें, 318 पृथ्वियों का वजन है इसमें आ सकता है, ये भी है, ठीक है। मासेस की अगर मैं बात करूं, कंपेरिजन करूं, आउटर प्लेनेट तो वैसे है, इसका भी कोर है, मेंटल है, ठीक है। और इसके कोर के कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया, मीथेन, ये सारे गैसेस के इसमें कंपोजिशन है। इसका जो एटमॉस्फेयर मतलब पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ये सारे गैसेस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है गाइस, वैसे तो ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, ठीक है। जुपिटर जो है ना, लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। और वैसे अगर सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा फिफ्थ प्लेनेट है, ठीक है। इस पे ग्रेटर लाल स्पॉट, रेड स्पॉट भी है, ग्रेटर रेड स्पॉट, ठीक है। क्यों बने हैं ये, हवा चलती है 400 मिलियन पर आवर की स्पीड से, देखो मतलब यानी कि बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्पीड है हवा की, यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पीड से हवा बहती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं वो चीजें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको देखना है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो गाइज यही हो गया कि लार्जेस्ट,
बताया ना मैंने, ये क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, सेकंड, फिफ्थ प्लेनेट हो गया सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो। थर्ड, थर्ड बताइए। थर्ड में अगर बात की जाए तो यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन मैंने बताया वो क्या बताया, मोस्टली उसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम इनका कंपोजिशन है। ठीक है, ये चीज तो अब याद रखिए, आउटर प्लेनेट शुरू हो गए हैं यहाँ से, आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह जिसे कहा जाता है। चांद तो हमारे जो चंद्रमा है, मून्स जो है वो पृथ्वी से शुरू हो गए थे। तो इस पे जो नंबर ऑफ मून्स की अगर मैं बात करूं तो 79 है गाइस, 79, जिसमें से 53 की तो पहचान कर ली गई है, मतलब 53 को कंफर्म कर लिया गया कि क्या है, उनकी खोज कर ली गई। लेकिन बाकी की जो 26 है वो अभी प्रोविजनल है, मतलब यानी कि उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि एक मतलब यानी कि लगभग इसमें तो 1300 पृथ्वी आ सकती है, 13 अर्थ इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है गाइस, रेवोल्यूशन, देखिए रेवोल्यूशन और रोटेशन अलग अलग है। रेवोल्यूशन रोटेशन क्या होता है बता चुका हूँ, रोटेशन अपने पथ पर सिर्फ अपने एक्सिस पे रोटेट करना, और रेवोल्यूशन सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, उसके अराउंड में, सन के अराउंड में। तो रेवोल्यूशन जो पूरा करता है वो 11.86 ईयर। ठीक है, और अगर रोटेशन की बात करूं तो वो 9 घंटे, 9 आवर 55 मिनट एंड 30 सेकेंड में पूरा कर लेता है एक रोटेशन। कौन, हमारा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, यहाँ के अगर मैं टेम्परेचर की, जुपिटर के टेम्परेचर की बात करता हूँ तो माइनस का 162 डिग्री फारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करूँ तो 108 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य से दूरी ऑलरेडी बता चुका, नहीं बताया, सूर्य से दूरी, डिस्टेंस जो है इसकी सूर्य से कितनी है, इसकी जो डिस्टेंस है गाइस 751.9 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ। जुपिटर के बाद सैटर्न आ जाता है, शनि ग्रह है, वलय के लिए, रिंग्स के लिए फेमस है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ग्रह है हमारा, ये 6 प्लेनेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेकंड लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट कौन सा था, जुपिटर का, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, आपका सैटर्न। स्पेस से देखो कैसा दिखाई देता है, हब्बल टेलीस्कोप से देखा गया था तो ऐसा। इसका भी कंपोजिशन की अगर बात करूं ना एटमॉस्फेयर की, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इस केवल यही एक प्लेनेट है गाइस जिसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है पानी से भी कम है, मतलब ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, कहा जाए अगर पानी में आप इसे रख दो ना तो ये पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, गैसों का बना हुआ है, इसका कोई सरफेस ही नहीं है, मतलब कोई लैंडमास नहीं है इसमें। ठीक है, कोर जो है वाटर है, आईसी है, रॉकी मेटेरियल, कोई लैंडमास नहीं है गाइस, इसलिए आप इस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये गैसियस प्लैनेट शुरू हो चुके हैं आपके, कहां से, आपके जुपिटर से गैसियस प्लेनेट, मतलब आउटर प्लेनेट शुरू हो गए। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ आपके सैटर्न के अंदर, तो 8 रिंग्स होती है, जिसमें 3 रिंग्स तो मेन होती है और 5 डस्टी रिंग्स होती है। ठीक है, इसके जो मून्स है वो 82 मून्स है, इसके जो चंद्रमा है वो कितने हैं, 82 मून्स है गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट है, 82 मून्स। ठीक है, जिसमें से 50 को तो कंफर्म, 50 से ज्यादा ही है जिन्हें कंफर्म कर लिया गया है, 50 से भी ज्यादा है जिन्हें कंफर्म कर लिया गया, बाकी जो है प्रोविजनल स्टेट में। ठीक है, इसका जो स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द सैटर्न स्मॉल, मतलब सबसे छोटा मून की बात, देखो लार्जेस्ट मून जो है आपका टाइटन, लार्जेस्ट मून कौन सा है, टाइटन है, और जो स्मॉलेस्ट मून है वो एनकेल्डास है। देखिए लिखा हुआ है, आप लोग ये चीजें ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जो कि ये आपका हो गया सबसे, एक मिनट, ये देखिए 50 से ज्यादा तो आपके कंफर्म कर दिए गए हैं, और जो इसका सबसे छोटा मून है सैटर्न का, वो है आपका एनकेलेडास। ठीक है, सबसे छोटा मून। ठीक है, कितने चौड़ाई है, 313 मील की चौड़ाई है इसकी। ठीक है,
और अगर सबसे बड़े की बात करूँ तो वो टाइटन है। टाइटन सबसे बड़ा है, लगभग जितना कनाडा बड़ा है ना उतना बड़ा वो मून है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्लाउड्स है, डेंसर एटमोस्फेयर है। ठीक है, तो अब हम इसके चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपको याद रखना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन अब हम उन्हें रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पहला पॉइंट गाइस, सैटर्न की बात कर रहे थे हम लोग। पहला पॉइंट हो गया सिक्स प्लेनेट, मतलब सिक्स्थ प्लेनेट। ठीक है, गैसियस प्लेनेट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, गैसियस प्लेनेट है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थोड़ा देखा जाए ना कई बार ये येलो भी आपको दिखा देते हैं, ये तो वैसे कॉमन पॉइंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिंग्स के कारण फेमस है। किसके कारण? रिंग्स। और नंबर ऑफ रिंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है, वो टोटल 8 रिंग्स है, और 8 में से जो 3 है वो मेन है, और 5 जो रिंग्स हो गए वो डस्टी हो गए, आपके धूल मिट्टी वाले। ठीक है, ये आसानी से दिख जाता है, ये देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इसकी डेंसिटी मैंने बताया आपको, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो कहाँ लो है, डेंसिटी लो है। किससे? इन कंपैरिजन टू वाटर, इन कंपैरिजन टू वाटर, मतलब पानी से भी इसकी डेंसिटी कम है। पानी पे आप इसे रखेंगे तो ये तैरने लग जाएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है गाइस। पहला लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। पहला लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका? जुपिटर है। और दूसरा कौन सा है आपका? सैटर्न है। अगर इसके मून्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ मून्स की, तो वो 82 है। ठीक है, 82। सबसे बड़ा मून्स कौन सा है? टाइटन। टाइटन कौन सा मून्स है? सबसे बड़ा है यहाँ का। ठीक है, लार्जेस्ट। ओके, अब जिसमें से मतलब 82 में से ये बता दूं, 53 को कंफर्म कर लिए गए हैं, और 29 जो है आपके, ठीक है, ये प्रोविजनल है, मतलब इनके बारे में अभी सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती, पूरी जानकारी नहीं है। सूर्य से अगर इसकी दूरी की मैं बात करता हूं तो 1.48 बिलियन किलोमीटर का है। जब बिलियन, पहले मिलियन चल रहा था, अब बिलियन किलोमीटर हो गया। ठीक है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन गाइज, नॉट रोटेशन, रेवोल्यूशन पूरा होता है इसका जो, ठीक है, 29.46 ईयर्स में, 29.46 ईयर में। ठीक है, और रोटेशन, रोटेशन नाम याद रखना, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क याद रखना आप लोग। रोटेशन कितने में? 10 आवर 40 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, ये इसका रोटेशन पीरियड है। ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये मैं बताया था इसका एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। ठीक, और किसके द्वारा? वॉयेगर के द्वारा, वॉयेगर स्पेसशिप के द्वारा इसे देखा गया था। ठीक है, उसका नाम है वॉयेगर, पहले जो देखा गया था स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया सैटर्न के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज थी। अब सैटर्न के बाद हम बढ़ते हैं यूरेनस, जिसे अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, सातवां ग्रह है गाइस। ठीक है, सेवंथ प्लेनेट है। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, और क्या खासियत है। कुछ चीजें हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो में भी शेयर की गई है, देखेंगे तो वहां से भी चीजों आपको काफी समझ में आएगी। इमेज में, वीडियो में दिख रहा है, सातवां प्लेनेट है, इसमें भी रिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब रिंग वाला है शनि की तरह। ठीक है, डिस्टेंस इसकी है 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। सूर्य से इसकी दूरी देखो कितना होता है, वो अंदाजे मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। सोचो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ से आ गया। ठीक है, ये देखो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, वो कितने दिन में लगाता है, देखो टाइम देखो कितना ज्यादा या कितना कम, कितने, 84 अर्थ ईयर में, 84 अर्थ दिनों में ये पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, सूर्य के सन के चारों। कोल्डेस्ट टेम्परेचर है सोलर सिस्टम में, सबसे ठंडा है गाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर -370 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, चार अर्थ इसमें, चार पृथ्वी इसमें समा जाए, ये इतना बड़ा है। ठीक है, चार पृथ्वी इसमें समा जाए, इतना बड़ा है। इसका जो कोर है आयरन और मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसका जो कोर है वो आयरन और मैग्नीशियम का है। सरफेस इसका भी वाटर, अमोनिया, मीथेन, मतलब गैसों का एक तरह से है। ठीक है, गैसियस है, इसीलिए इसे गैसियस प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है, और भी चीजें हैं आपकी जुपिटर सॉरी यूरेनस के बारे में। प्लेनेट कौन सा? सातवां। प्लेनेट कौन सा है गाइस? सातवां। ठीक है, ये चीज याद रखें। अब देखिए कुछ चीजें, इसका पोल इक्वेटर देखो, बता रहा है कि इसका पोल कहाँ है। उल्टा है ना थोड़ा सा, औरों में अलग था, ऊपर नीचे था पोल, इसमें साइड में दे रखा है। ठीक है, तो चित्र से भी काफी, वीडियो से भी काफी चीजें हैं जो समझ में आता है। इसमें देखो 13 रिंग्स है, इसके मून्स, नंबर ऑफ मून्स गाइस देखो 27 है, 27 मून्स है, और रिंग्स कितने, नंबर ऑफ रिंग्स की 13 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मून्स है जो आपको ये देख लेना है, याद रखना है। टाइटेनिया इसका मून्स है, ठीक है, सबसे बड़ा ओबेरॉन है, टाइटेनिया है, ये चीजें है। अब मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, वापिस हम रिवाइज कर लेते हैं, पता लग जाएगा आप लोगों को। यूरेनस सातवां ग्रह है, कौन सा? सेवंथ प्लेनेट। ठीक है, सेवंथ प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट या फिर आउटर प्लेनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पर भी कंपोजिशन है वैसे तो। और नंबर ऑफ रिंग्स मैंने बताया, नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मून्स, नंबर ऑफ मून्स, टोटल रिंग्स और नंबर ऑफ मून्स, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, 30 के लगभग इसमें रिंग है, और जो मून्स है 13 के लगभग, और मून्स की बात करूं तो वो कितने हैं? 27। और सूर्य से इसकी दूरी जो है वो एस्ट्रोनॉट यूनिट में दिखा रहा था 2.95 बिलियन किलोमीटर, मतलब इतनी इसकी दूरी है सूर्य से, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ। अब देखो इसका भी रेवोल्यूशन, इसका रेवोल्यूशन पीरियड अगर मैं बात करूं तो वो 84 ईयर का है, 84 साल इसका रेवोल्यूशन पीरियड है। और रोटेशन पीरियड कितना है? वो 16.8 आवर, 16.8 घंटे के बराबर इसका रोटेशन पीरियड, मतलब एक चक्कर ये 16.8 घंटे में पूरा कर लेता है। यहाँ का ये कोल्डेस्ट है, ये भी बताया मैंने, ठंडा ग्रह है। एट सोलर सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? -320 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में अगर मैं बात करूँ तो -195 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी रोटेट करता है वीनस की तरह। वीनस कैसे रोटेट कर रहा था? पूर्व से, पूर्व मतलब ईस्ट टू वेस्ट, तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये चीज याद रखें। ठीक है, वैगर ही था इसका भी जिसने इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ठीक है, वैगर, ठीक है, जिसने इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ये पृथ्वी के साइज का लगभग 400% है गाइस। तो ये भी चीज आपको याद रखें। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। लास्ट एंड फाइनल प्लेनेट की तरफ हम लोग अब चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट एंड फाइनल प्लेनेट है नेपच्यून। आठवां प्लेनेट है, गैसियस प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट है। चीजें रिपीट हो रही है, याद हो जानी चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से तो अब तक। कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का भी सेम ही है, गैसेस का हाइड्रोजन और हीलियम। डिस्टेंस की अगर बात करता हूँ इसके सूर्य से, अगर मैं इसकी दूरी की बात करता हूँ तो 30 एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि 4.47 बिलियन, 4.47 बिलियन किलोमीटर का है। ठीक है, ऑर्बिटल, जो ऑर्बिट में मतलब यानी कि रेवोल्यूशन इसके पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 165 साल में ये एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन पीरियड है इसका। सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है ना, उसके अराउंड में जो घूमता है, ये 165 साल में पूरा। और रोटेशन की बात करूँ तो 16 घंटे 11 मिनट बताए। पृथ्वी के साइज का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। पृथ्वी के साइज का कितना है? 1.5 टाइम्स है। ठीक है, वाटर से, आइस से, सिलिकेट से, इनसे ये बना हुआ है। ठीक है, इसका सरफेस मतलब वाटरी है, आईसी है, आईसी कह सकते हो ज्यादातर आप। बर्फ है, बहुत ठंडा है तो बर्फ तो मिलेगा ही। एटमोसफेयर बता दिया, कंपोजिशन एटमोसफेयर का हाइड्रोजन का और हीलियम का हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मून्स गाइस ये याद रखना है, इसका नंबर ऑफ मून्स जो है 14 है। इस पे नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 14 से।
ठीक है, नंबर ऑफ मून्स 14। यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा डाउन रहता है, जो कि लगभग -331 डिग्री 331 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, सूर्य से दूरी मैंने बता दिया 4.47 बिलियन किलोमीटर। ठीक, रोटेशन, रोटेशन ये भी बता दिया 16 घंटे 11 मिनट। और रेवोल्यूशन भी बता दिया मैंने आपको, रेवोल्यूशन कितना 165 ईयर। ठीक है, 1846 में गाइस इस प्लेनेट की खोज की गई थी, 1840 में। इसके एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बता दिया, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इनसे बना इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर, मतलब इसके एटमॉस्फेयर में इस चीज की प्रधानता ज्यादा है, ये गैसेस ज्यादा है, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही है लेकिन ये चीजें जो है इनका ज्यादा मात्रा पाया जाता है। ठीक है, एट्थ प्लेनेट हो गया, आउटर प्लेनेट हो गया, तो यहीं पर हमारे प्लेनेट का जो पूरा चैप्टर है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये सेशन खत्म होता है। और लास्ट टाइम आपको बता दूं, अगर आप इस टाइम में हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते तो आप 50% फी डिस्काउंट पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।